अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालिबात, ईजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। अजीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि हम जानते हैं कि 30 सितंबर तक पवित्र पोर्टल पर सेल्फ सर्टिफाइड करने के लिए टाइम हमें दिया गया था और 30 सितंबर की जो डेट है वो जा चुकी है। अब जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो टाइम ख़त्म हो चुका है रजिस्ट्रेशन का, मगर पवित्र पोर्टल पर एक सूचना जारी हुई है। वो सूचना क्या है, साथ ही साथ इस वीडियो में हम जान रहे हैं कि इसके बाद का प्रोसेस क्या है। जैसा कि आप आपने यहाँ पर पढ़ लिया होगा, तो आगे का सेल्फ सर्टिफाइड के बाद का प्रोसेस क्या होता है, प्रेफरेंस कैसे आते हैं, और इन तमाम ही मराहिल जो हमारे आगे से आने वाले हैं उसके सिलसिले में, उसके इस टॉपिक के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि हम जानते हैं कि पवित्र पोर्टल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक सूचना जारी हुई है। अब वो सूचना क्या है, चलिए हम उसके बारे में आपको 2 मिनट में बता देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का जो हमें टाइम दिया गया था, साथ ही साथ में फिर 1 हफ्ता और बढ़ाया गया और उसके बाद में फिर दोबारा से 1 हफ्ता और बढ़ाया गया और अब 30 सितंबर को उसका ड्यूरेशन ख़त्म हो चुका है। मगर एक नोटिस अभी लेटेस्ट में पवित्र पोर्टल पर एक डिस्प्ले हुई है, जहां पर यह बताया गया है कि टीटी स्कैम वाले जो कैंडिडेट है, जिनको कोर्ट ने कहा है कि उनको अभी फ़िलहाल उनका रजिस्ट्रेशन करने दें, या फिर नेम मिसमैच और उनका जो प्रॉब्लम चल रहा है उस सिलसिले में सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को मौका मिलेगा, मतलब उन स्पेशल कैंडिडेट को जिन्होंने जो इस प्रोसेस में है, मतलब उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है मगर उनके नेम में या किसी मिसमैच की वजह से, टीईटी मिसमैच की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए पवित्र पोर्टल पर 6 तारीख तक कर एक रजिस्ट्रेशन के लिए उनको उनको एक सेल्फ सर्टिफाइड करने के लिए टाइम दिया गया है। एक नोटीस में बताया गया है की विविध मुद्द्यातील नोंदणी केल्यानंतर काहींना टीईटी मिसमॅच व अन्य कारणास्तव त्यांचे स्वप्रमाणपत्र पूर्ण करता आलेत नाही, त्यांना शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून आवश्यक ती कारवाई पूर्ण करून सदर विविध मुद्दे दिनांक 30/9 पर्यंत ज्यांनी नोंदणी पूर्ण केली आहे केवळ त्यांच्याच दिनांक 6 ऑक्टोबर पर्यंत 100 प्रमाणपत्र पूर्ण करता येईल यांचे उम्मीदवारांनी नोंद घ्यावी। मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था शिक्षण अधिकारी के पास में कि उनका जो प्रॉब्लम है वो दूर करने, तो सिर्फ वही कैंडिडेट को 6 तारीख तक के एक टाइम दिया गया है। बाकी के तमाम ही कैंडिडेट को अब रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम नहीं है। जो रह गया अब वो रह गया है। साथ ही साथ हमारा जो दूसरा टॉपिक था इस वीडियो में कि प्रेफरेंस कैसे आते हैं, आगे का प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए हम आपको एक पीडीएफ दिखाना चाहेंगे जहां पर प्रेफरेंस के ताल्लुक से एक गाइडलाइंस दी गई है। अब उस पीडीएफ में क्या क्या मालूमात है और कैसे कैसे हमको प्रेफरेंस आते हैं, कैसे कैसे हमें लॉक करना होता है, कैसे स्कूल आते हैं या ज़िला आता है, तो इन तमाम ही चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो अजीज़ तलबा, जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब हम जाते हैं और महाटी शिक्षक भर्ती की वेबसाइट पर, तो हमें देखने को मिलती है कुछ विंडोज़ और वहाँ पर यूज़र मैनुअल। तो यूज़र मैनुअल पर अगर हम गौर करेंगे और हम अगर डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पवित्र पोर्टल पर यहाँ से हमें, अगर मैं अपने आप को अगर छोटा कर दूँ तो फिर सही दिखेगा। चलिए,
तो यहाँ से हमने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर जब हम लॉगिन कर देंगे तो उसके बाद में हम को एक OTP आएगा। OTP वेरीफाइड करने के बाद में ये विंडो OTP का आता है। OTP वेरीफाइड करने के बाद में हम इसे ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद में जैसे हम इसको तो यहाँ पर हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हमें ये विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर आपको मैं बता दूं तो जैसे ही हम हमारे होम पेज पर चले जाएंगे तो हमें यहाँ पर प्रिंट सर्टिफाइड डेट वगैरह आता है और यहाँ पर आपको आएगा जनरेट प्रेफरेंस। अगर आपको दिख रहा है ये मेरा कर्सर यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको जनरेट प्रेफरेंस करके आएगा, ये जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसे ही आप जनरेट प्रेफरेंस करेंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपके लिए जो भी पद अवेलेबल है वो यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर जनरेट प्रेफरेंस इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्लिक करने के बाद में अगला विंडो जब खुलता है तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो भी पद है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर दे रहा है कि पूना डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर मैनेजमेंट है। अब ये मैनेजमेंट का नाम है, यहाँ पर जिला परिषद भी हो सकता है। उसका लेवल क्या है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, मीडियम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, 6 से 8 के लिए है, 9-10 के लिए है, और उसकी पेमेंट कितनी रहेगी शिक्षण सेवक की, तो वो वहाँ पर रहता है। फिर वो एडेड है या अनएडेड है वो रहता है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट कौन सा आता है, तो ये तमाम ही ऑप्शंस आपको यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इन तमाम जगहों पर लगने के लिए आप पूरी तरीके से पात्र हैं। आपने जो भी मालूमात सेल्फ सर्टिफिकेट के अंदर डाली है उस मालूमात के बिना पर आपको आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हिसाब से प्रेफरेंस जनरेट हो जाएंगे। जैसे ही आप ये प्रेफरेंस को जनरेट कर देते हैं तो हर जिला परिषद, नगर परिषद, महानगर पालिका की एडवर्टीजमेंट होती है तो आप उसको भी देख सकते हैं। आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट खोले है और वहां पर संस्था का नाम रहता है, जिला परिषद हो चाहे नगर परिषद हो चाहे जो भी हो, और उस नगर परिषद जिला परिषद में कौन से कैटेगरी के लिए कौन सी जगहें अवेलेबल है, ये तमाम ऑप्शन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है कि आपने हर एक जो प्रेफरेंस आपको सामने है उनमें से जिन प्रेफरेंस को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर चेक करके उसे ऐसा चेक कर देना है और टिक करके देना है। उसके बाद में आप वहां पर मतलब कि इन 50 में से आप 10 जगह पर अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि इस बार शिक्षक भर्ती में जो एक रूल आया है कि एक जिले में अगर आप लग जाते हैं तो आपको वही जिले में करना होगा। तो इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो ज़िला है, जिस ज़िले में आप जॉब करना चाहते हैं वही ज़िले को आप सिलेक्ट करें, या फिर आपके आसपास के अगर आप 4-5 ज़िले हैं वहाँ आप करना चाहते हैं तो वो करें। फिर अगर आप लंबा दूर किधर कर देंगे और आपका कहीं तीसरे कोने सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपको वहाँ जाना है तो फिर वो तकलीफ का काम हो सकता है। इसलिए सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है क्या करना है। तो एक मेरी राय है, मगर आपको डिसीजन लेना है। आप चाहे नागपुर में रहते हो और आपको समझ लो इधर शोलापुर कोल्हापुर में भी चलेगा जॉब करने के लिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए सोच समझ के प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लें। तो जैसे ही आप इनको चेक कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, आप इस तरीके से यहाँ पर इसको ऐसा चेक कर लेंगे और इनको ऐड कर देंगे आप। तो जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो एक अलग से हमारे पास में एक विंडो आ जाएगा जहाँ पर हमको ये, अगर मिसाल के तौर पर आपको 10 प्रेफरेंस आए थे, आपने 4 सिलेक्ट करे तो ये चारों भी यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे कि भाई ये 4 प्रेफरेंस हमने सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद में अब इन चारों को आपने प्रेफरेंस कैसे देना है, मतलब कि 1 नंबर पर आप कहाँ लगना चाहते हैं, 2 नंबर पर आप कहाँ लगना चाहते हैं, चॉइस फिल करना है आपने। तो समझ लो हमने यहाँ पर चॉइस फिल कर दिया कि परभनी 4 नंबर है, अहमदनगर 2 नंबर है, जलगांव
3 नंबर है और 17 1 नंबर है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसको नंबर दे दे और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर दे। जैसे जैसे आप उसको टिक करते जाएंगे तो नंबर ऑटोमेटिकली लेते जाएंगे, यानी जिसे आप पहले सिलेक्ट करेंगे तो उसको पहला ऑप्शन दे देगा। फिर बाद में क्या हुआ कि आपको आपने उसको असाइन तो कर दिए, फिर आपको लगा कि भाई नहीं यार मैंने गलती कर दिया, मुझे ऐसा नहीं, ऐसा होना था, ये ऑप्शन नहीं वो ऑप्शन होना था पहले। तो आपने जैसा अरेंज किए हैं तो वैसा आपको यहाँ पर आपके सीक्वेंस वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो आपने प्रेफरेंस नहीं सिलेक्ट की है, मतलब जो जिले में आपको नहीं करने का है, तो वो नीचे में ऐसे डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर अगर आपको लगता है कि भाई आपको जो जो प्रेफरेंस आपने दिया उसमें आपको थोड़ा ऊपर नीचे करना है, तो आपको वहां पर रीअरेंज पर क्लिक करना होगा। और रीअरेंज पर क्लिक करने के बाद में आप किसको किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, यानी आपने पहले नंबर पे जो डाला था उसको 4 नंबर पे करना है, 4 वाले को 1 करना है, तो ऐसा आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ही आप रीअरेंज कर लेंगे उसको, तो आपको यहाँ पर उसकी जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद में आपको उसको होने के बाद में जब आपको रीअरेंज भी करने के बाद में आपको कंफर्म करना है उसे, यानी इसे इसके अंदर लॉक करना कहते हैं, प्रेफरेंस लॉक करना। तो आप वहां पर लॉक प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉक प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद आपने उसको वेरीफाइड करना है और आपको वो एक पेज विंडो डिस्प्ले हो जाएगा जहां पर आपने जो जो डिस्ट्रिक्ट के जो जो चॉइस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट डाले हैं, जो जो भी जिला परिषद, नगर परिषद या चाहे जो भी हो वो आपने डाला है, तो वो एक सिलेक्ट हो जाएगा। आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ले और पीडीएफ को लॉक प्रेफरेंस करने के बाद में उसको डाउनलोड कर ले और फिर उसकी प्रिंट निकाल के रख ले। अब वो पीडीएफ जो आपने डाउनलोड कर लिया है, देखिए एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि जो जो भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर रहे हैं और उसकी प्रिंट निकाल रहे हैं तो ओरिजिनल पीडीएफ हमेशा सेव रखिए अपने पास में। गूगल ड्राइव सबसे आसान तरीके, एक फोल्डर बना लीजिए जहां पर आपने एग्जाम के टाइम पे जो फॉर्म भरा था उसकी पीडीएफ रख लिया, आपने रिजल्ट अपलोड कर देना है, साथ साथ में सेल्फ सर्टिफाइड की कॉपी आपको वहां पर अपलोड कर देना है, और जो जो भी जरूरी कागजात है उसकी ओरिजिनल पीडीएफ आप सेव रखिए अपने पास में। सिर्फ वो कागज के भरोसे ना रहे, क्योंकि कागज कभी कभी गम जाएगा, खराब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो ओरिजिनल पीडीएफ जो है उसे हमेशा अपने पास में ईमेल पर या गूगल ड्राइव पर सेव रखें। तो इस तरीके से अब आपने लॉक कर देना है और उसकी पीडीएफ हो जाना है। आप चाहे तो लॉक करने के बाद में भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इसमें आपको 4 बार मौका मिलता है कि आप 4 बार इसे अनलॉक करके लॉक कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आप उसको लॉक नहीं कर सकते। लॉक करने के बाद में आपको लगा कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं, ये होना चाहिए था, तो आप उसे 4 बार तक अनलॉक कर सकते हैं। फिर अगर आपकी मेरिट के मुताबिक, समझ लो आपने कोई तो भी नागपुर जिला सिलेक्ट किया था, अब उस नागपुर जिले में और भी लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो उन लोगों में से जो मेरिट में रहेगा वो वहां पर सिलेक्ट होगा। फिर सिलेक्शन के बाद में आपके लॉगिन आईडी पर आपको वहां पर लिखा हुआ आएगा कि भाई फला फला जिले में आपकी सिफारिश की गई है, तो आपने वहां जाकर ज्वाइन हो जाना है। तो ये था एक प्रेफरेंस के ताल्लुक से कि किस तरीके से प्रेफरेंस आपने करना है। ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हम शेयर कर रहे हैं, आप वैसा भी देख सकते हैं। तो ये एक डिटेल थी जहां पर हमने आपको बताया है कि किस तरीके से आपने प्रेफरेंस को जनरेट करना है और उसे फिर लॉक या रीअरेंज करना है। तो ये सारी डिटेल्स थी, इस वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हमारा वीडियो था। उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द जो संच मान्यता रोस्टर वगैरह का जो काम है वो हर जिला परिषद का मुकम्मल हो जाए और अक्टूबर के महीने में ही हमें एडवर्टीजमेंट और प्रेफरेंस देने के लिए विंडो ओपन हो जाए। तो यही अल्लाह से दुआ है और उम्मीद करते हैं कि भाई दिवाली से पहले पहले सभी अपनी अपनी स्कूलों पर ज्वाइन हो चुके होंगे। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। और भी अगर कुछ मालूमात आपकी, अगर आप सवाल करना चाहते हैं, कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं,
तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ साथ में प्लेलिस्ट में जाकर आप शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो जो भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं वो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ्स क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।